नमस्कार दोस्तों, सभी को देव क्लासेज ऑनलाइन पाठशाला में आपकी अपनी संस्था में सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हमारा जो लाइव सेशन था 8 से 9 का, लेकिन आज रिपब्लिक डे की वजह से राजकीय अवकाश है और हमारे पास भी कई सारे वर्क थे। इस वजह से हमने इस क्लास को आज पोस्टपोन किया है आपकी के लाइव सेशन 8 से 9 का, और कुछ समय से पहले हम आपको लाइव क्लास सेशन देने जा रहे हैं। तो आप ध्यान रखें, आज का जो लाइव सेशन था वो क्लास हमारी जो राजस्थान की अफवाह प्रणाली पार्ट फर्स्ट हमने कल देखी थी, उसके बारे में तो आपको पता है, मैंने कल बताया था राजस्थान की अधिकांश नदियां वर्षा ऋतु में प्रभावित होती है। राजस्थान की यदि बात करें कि राजस्थान की अधिकांश नदियां कहाँ से निकलती है, तो अरावली पर्वतमाला से निकलती है। राजस्थान की ऐसी प्रमुख 2 नदियां थी जो सदाबहार बहती है, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था, चंबल और बनास। आपने देखा था कि राजस्थान में सर्वाधिक नदी कौन से भूभाग में बहती है, तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में बहती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा नदी कहाँ प्रवेश करती है, तो दोस्तों ध्यान रखें, झालावाड़ जिले में प्रवेश करती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा नदी किस जिले में बहती है, तो चित्तौड़गढ़ जिले में बहती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा नदी किस संभाग में प्रवाहित होती है, तो कोटा संभाग में प्रवाहित होती है। आपको पता होना चाहिए, राजस्थान की स्थिति को हम जब देखते हैं तो आपको पता है राजस्थान में नदियों की स्थिति आती है तो अववाद क्षेत्रीय दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी आती है तो चंबल नदी आती है। अववाद क्षेत्रीय दृष्टि सबसे बड़ी नदियों में चंबल आती है, जिसका अववाद क्षेत्र 72,032 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल अववाद क्षेत्र का 20.90% है। दूसरे नंबर पे लूनी नदी आती है, जिसका अववाद क्षेत्र 34,866 वर्ग किलोमीटर है, जो आपको पता है कुल अववाद क्षेत्र का 10.40% है। तीसरे नंबर पे माही आती है, 16,551 वर्ग किलोमीटर है, जिसका अववाद क्षेत्र लगभग 4.80% है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए, यदि हम बात करते हैं राजस्थान की चौथी अववाद दृष्टि सबसे बड़ी नदी तो बनास है, जिसका 2,837 वर्ग किलोमीटर उसका अववाद क्षेत्र आता है, जो 0.90% है। तो ध्यान रखें, हम जिस बात को आपको टॉपिक पर बात कर रहे थे राजस्थान की अववाद प्रणाली में, लेकिन जल ग्रहण की दृष्टि सबसे बड़ी नदी आती है तो सबसे पहले बनास आती है, फिर चंबल, फिर लूनी, फिर माही। इसके बाद दोस्तों आपको पता होना चाहिए, राजस्थान की नदियों को अववाद प्रणाली के आधार पर 3 भागों में हमने कल बांटा था। यदि अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में जो नदियां बहती है और दक्षिण पश्चिम में जो बहती है अपना जल अरब सागर में ले जाती है। अरावली पर्वतमाला के पूर्व और दक्षिण पूर्व में बहने वाली नदियां बंगाली खाड़ी में अपना जल ले जाती है। आपने देखा था राजस्थान की नदियों की स्थिति, जो नदियां न अरब सागर में जाती है न बंगाल खाड़ी में, वो आंतरिक अववाद प्रणाली मानी जाती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा योगदान यदि आता है तो आंतरिक अववाद प्रणाली का आता है, क्योंकि 60.2% भूभाग को वो कवर करती है। तो अववाद क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान आंतरिक अववाद प्रणाली का है। यदि हम अरब सागर की ओर देखते हैं तो 17.8% भूभाग उसमें आता है। बंगाली खाड़ी की ओर देखते हैं तो 22% भूभाग इसमें आता है। आपको पता है अरब सागर की दूरी राजस्थान से लगभग 400 किलोमीटर के समथिंग आती है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियों को 2 भागों में बांटा है, कच्छ की खाड़ी और खंबाती खाड़ी। कच्छ की खाड़ी की दूरी लगभग राजस्थान से 225 किलोमीटर है, तो खंबाती खाड़ी की 275 किलोमीटर के समथिंग आती है। आपको पता है खंबाती खाड़ी और कच्छ की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां जल ले जाती है, तो कच्छ की खाड़ी को 2 पार्ट में, कच्छ की खाड़ी और कच्छ का रन। कच्छ की खाड़ी में आपको मैंने बताया था पश्चिमी बनास जाती है, कच्छ के रन में लूनी नदी जाती है। लूनी की जितनी भी सहायक नदी है वो भी कच्छ के रन में जाती है। लूनी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, लीलड़ी, सूकड़ी, जोजड़ी, मीठली, जवाई, बांडी और खारी, जो मैंने कल आपको बताई दी थी। इधर आप देखते हैं तो खंबाती खाड़ी में चले जाने वाली नदियों को 2 भागों में बांटा, माही और साबरमती। माही की सहायक नदी एराव, सोम, जाखम, मोरन, अनास, साफ, हरण और भादर। इधर आपने साबरमती की देखी थी, अतमती, मेसुआ, माजम, वाकल, बेतरक और सही। ये सारी नदी अरब सागर में अपना जल ले जाती है। लेकिन बंगाल खाड़ी में जल ले जाने वाली प्रमुख नदियां जो है वो पूर्व और दक्षिण पूर्व में बहने वाली है। उनमें 3 प्रमुख आती है, चंबल, बनास और बाणगंगा। चंबल की सहायक नदियों में आपने देखा था पार्वती, बामनी, कुराल, बनास, मेज, काली सिंध और आलनिया। लेकिन बनास की सहायक नदियों में सीप, डाई, मेनाल, मानसी, कोठारी, ये सारी नदी बनास की सहायक नदियां थी। इधर हम जब देखते हैं तो वीर रूप से बाणगंगा की कोई सहायक नदी नहीं थी। तो दोस्तों ध्यान रखें, आंतरिक अववाद प्रणाली में हम जब देखते हैं तो आंतरिक अववाद प्रणाली में हमारी नदी आती है कौन कौन सी, तो आप ध्यान रखें, रूपारेल, कांतली, काकनी, साबी, मंथा, मेडा, रूपनगढ़ और घग्गर, ये सब नदी हमारी आंतरिक अववाद प्रणाली की आती है। कल मैंने आपको आंतरिक अववाद प्रणालियों के साथ साथ ये भी बता दिया था कि राजस्थान की नदियों की स्थिति क्या है। पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी आती है तो बनास नदी आती है। अब देखिए, आज हम जो देखेंगे वो राजस्थान की अववाद प्रणालियां जो अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां देखेंगे। लेकिन इस क्लास को आज हमने पोस्टपोन किया है और ये क्लास कल लाइव में ली जाएगी आपकी। इसलिए दोस्तों आज हम जो आपके ऑनलाइन पाठशाला में जो क्लास लेने के लिए आए हैं उसमें सभी को सिर्फ और सिर्फ गणतंत्र दिवस की बधाई देने के लिए आया है। तो सभी प्रतियोगी छात्रों
और सभी युवा साथियों और सभी देशवासियों को इस गणतंत्र दिवस की पावन बेला पर सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देश संस्था परिवार की ओर से सभी छात्रों को जो प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं उनको देश संस्था परिवार की ओर से, मेरी ओर से बहुत बहुत ढेर सारी बधाई। उम्मीद करता हूं मां सरस्वती से कि निश्चित रूप से आप अगले गणतंत्र दिवस को आप अपने कार्य क्षेत्र में जहां भी जिस डिपार्टमेंट में आप सेवा देना चाह रहे हैं, चाहे आप वन विभाग में होंगे, चाहे आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में होंगे, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट में होंगे, जो वहां पर आपको निश्चित रूप से आपके कार्यस्थल पर अगला गणतंत्र दिवस मनाने का अवसर राज्य की सेवा में रहते हुए मिले। इस तरह की मैं ईश्वर से, मां सरस्वती से कामना करता हूं। और दोस्तों निश्चित रूप से आपके लिए और हमारे लिए 2021 अपने आप में एक गोल्डन ईयर साबित होगा। तो आपको मेरी ओर से इस गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलते हैं यूट्यूब चैनल पर लाइव आपसे 8 से 9 में। धन्यवाद।